मैथ्स एंड फिज़िक्स ऐप। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 का लास्ट चैप्टर फिज़िक्स का सेमीकंडक्टर्स। तो ये इसमें जो है वो बहुत कम डेरिवेशंस हैं, बाकी सारी थ्योरी है। तो जो आज का जो मैं आपको थ्योरी दूंगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आज मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझाऊंगी, इसलिए जो भी थ्योरी पार्ट आपको चाहिए वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर चैप्टर। जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उसको तीन वे में क्लासीफाई किया गया है। एक होते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं इंसुलेटर्स और एक होते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो ये सारे जो मैटर सब्सटेंसेस हैं उनको हमने उनकी कंडक्टिविटी के बेसिस पे क्लासीफाई किया है। तो जिसमें से एक पार्ट आता है हमारे सेमीकंडक्टर। तो पहले हम तीनों के बारे में जान लेते हैं कि कंडक्टर रेजिस्टिविटी में क्या क्या वो होते हैं इसमें। देखिए, तो जो मेटल्स होते हैं वो उनमें क्या होती है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी कम होगी, क्योंकि दोनों इन्वर्स होते हैं। सिमिलरली जो हमारी इंसुलेटर्स हैं उसमें रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और कंडक्टिविटी कम होती है। बट जो सेमीकंडक्टर हैं उसमें क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी है ना वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में ही लाई करती है। तो जो इनकी रेंज होती है वो कुछ इस ऑर्डर में होती है, जैसे कि अगर हमारे पास कंडक्टर्स हैं तो उनकी कंडक्टिविटी 10⁸ हो जाएगी। और जो हमारे इंसुलेटर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻8 से -17 तक। और जो हमारे सेमी कंडक्टर्स होते हैं वो उन दोनों की रेंज बनाया करते हैं, तो उन दोनों की रेंज 10⁸8 से 5 तक हो जाएगी। तो उस कंडक्टर जो सेमी कंडक्टर हैं उनके एग्जाम्पल सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्योर और दूसरा होता है इम्प्योर। जो प्योर होते हैं मैं पहले उसके बारे में बात करती हूँ। प्योर वाले को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, और इसमें एक ही तरह का सेमीकंडक्टर यूज़ होता है, मतलब एक ही तरह का मेटल यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा इम्प्योर, जिसको हम एक्सटेंसिव भी बोलते हैं। इसको इसमें जो होते हैं एक सेमीकंडक्टर के साथ और भी अदर इम्प्योरिटीज़ ऐड होती हैं, इसलिए इसको इम्प्योर बोलते हैं। चलिए पढ़ते हैं कि ये दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते कैसे कैसे हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी बैंड क्या होते हैं। तो जो एनर्जी बैंड होते हैं वो क्रिएट कैसे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मेरे पास एक आइसोलेटेड एटम है, तो उसमें क्या होता है जब मैं दो आइसोलेटेड एटम को कंबाइन करूँगी तो उससे क्या होगा, जो उनकी एनर्जी लेवल्स होती है वो स्प्लिट कर जाती है। जो दो नई स्प्लिट तो जो नई जो स्प्लिट होकर बनी हुई है एनर्जी लेवल, उसमें क्या होता है कि एक जो अंदर वाली होती है वो अनडिफ्लेक्टेड रह जाती है और दूसरी वाली होती है वो डिफरेंट रहती है, मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफर करती हैं। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि जो आइसोलेटेड एटम होते हैं उनके इंटरेक्शन से जो एनर्जी होती है वो स्प्लिट कर जाती हैं, उससे क्रिएट होती है हमारी दो एनर्जी लेवल्स। जो दो एनर्जी लेवल होती हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, बट जो अंदर वाली होती है वो अनडिफ्लेक्ट रहती है बस। बट इसमें अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। अगर मैं कंबाइन कराऊंगी तो वो बहुत सारी ऐसी एनर्जीज में टूटेंगी जो एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगी। तो अगर क्लोज होंगी ना तो वो हमें कंटिन्यूटी दिखाएगा, तो उसको तो जो कंटिन्यूस वो फॉर्म हो रहे हो उनको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड, और ये सिर्फ होते हैं सॉलिड्स में। अब हम देखते हैं कि एनर्जी बैंड के टाइप क्या होते हैं। एनर्जी बैंड के भी तीन टाइप होते हैं, वैलेंस बैंड, कंटिन्यूस बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप। दूसरा कंटिन्यूस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। तो अब हम एक एक के बारे में, तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम वैलेंस बैंड के बारे में क्या होता है। तो वैलेंस बैंड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है वो जिस एनर्जी बैंड को ऑक्यूपाई करेगा वो होता है हमारा वैलेंस बैंड। नेक्स्ट है कंडक्शन बैंड, हम देखते हैं क्या होता है। तो जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें क्या होता है, वो जो बैंड होता है या तो वो ईदर पार्शियली फिल्ड होगा या फिर फुली फिल्ड होगा। तो ये जो बैंड है वो बैलेंस बैंड के ऊपर लाई करता है। नेक्स्ट है फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो ये गैप होता है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में लाई करता है। ये एक एनर्जी गैप होता है उन दोनों बैंड्स के बीच में, जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। सो थैंक यू गाइज, आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे कि जो सेमीकंडक्टर्स, जो दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, वो किस तरीके के होते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर टुडे सेशन, बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।